और हमारे सहिदानंद नगर वासियों, साथ ही शंकरपुर पंचायत के तमाम नागरिकों के लिए एक उत्साह का क्षण है। इस अवसर पर मैं इस सभा के सभाध्यक्ष और उपस्थित अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के तमाम पदाधिकारीगण, इसमें उपस्थित हमारे समाज के अभिभावक और हमारे तमाम युवा साथियों, क्योंकि मंच संचालन का एक निर्देश था, हमारे बीच बहुत सारे वक्ता और अनुभवी लोग उपस्थित हैं जिनके विचार से हमको रूबरू होना है और हम अपने उत्थान में अपना उपयोग कर सकेंगे, इसलिए उनका भी अवसर हमें सुरक्षित रखना है। इस कारण मैं उपस्थित तमाम विद्वज्जन और गुरुजनों का नाम के साथ अभिवादन नहीं कर सका, इसके लिए मुझे खेद है। और मैं चाहूंगा कि आप तमाम गुरुजन हमें इसके लिए माफ करेंगे, इसे अन्यथा नहीं लेंगे। इस अवसर पर सभी का स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हैं। वास्तव में यह कार्यक्रम यह जो आज जिस रूप में आप देख रहे हैं, यह एक सोच का परिणाम है। जिस रूप में आप अवगत हो रहे हैं, इसको यह रूप देने में एक विचार शक्ति ने काम किया था और उस विचार शक्ति के केंद्र में हमारे जाति के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी कहले और जाति के उत्थान के लिए अपना काम करने में संगठन को अखिल भारतीय गंगोत्री सभा में पूर्व में अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देते हुए रहे हैं। वो महेंद्र बाबू रहे थे, उसमें हम संजय जी और एक किंकर जी, नागेंद्र बाबू, ये 4-5 आदमी जब भी बैठते थे तो इस महासभा के बारे में चर्चा होती थी और चर्चा ये होती थी कि कैसे इसको पुनः सक्रिय किया जाए। महेंद्र बाबू अक्सर अपने अनुभव को शेयर करते थे कि ये संगठन कभी इस तरह का महत्व रखता था जो एक फरमान से किसी भी क्षेत्र विशेष में अपने जाति का जो बहुमत मत होता था वह हस्तांतरित हो जाता था। आज जो वर्तमान परिवेश में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उस परिस्थिति का भी अवलोकन किया गया और
अपने को या सामाजिक परिवेश में हमारे जाति की भूमिका और अस्तित्व दोनों जो है खतरे में पड़ता हुआ दिखाई पड़ने लगा। चर्चा ये हुई कि हमने भागलपुर जिला में 7 से 8 जिला परिषद, भागलपुर जिला अध्यक्ष, भागलपुर बाटा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, सारे पदों को 2 से 3 प्रखंड में हमारे प्रखंड प्रमुख, इसकी उपलब्धि हुआ करती थी। और जब महासभा कमजोर पड़ गया, इसके संगठन में जो धार थी वो कमी हो गई, तो हमारे जाति में जो राजनीति में जो हमारा प्रतिनिधि हुआ करता था, उसकी संख्या 8 से 1 या 2 बढ़ाकर टिक गया है। हमारे जिला में जो प्रतिनिधि हुआ करता था, उसके दावेदार उसकी दावेदारी तक नहीं होने लगा। इस तरह की बातों को अक्सर जब भी इस तरह की बातें होती थी तो इस पर चर्चा होता था, लेकिन महेंद्र बाबू इस बात को बराबर उठाते थे और इस पर काम करने के लिए प्रेरित करते रहते थे युवा शक्तियों को। उचित माहौल का अवसर था, इंतजार था। इसी दौरान कुछ संगठन, गंगोत्री जागरण मंच, हमारे भानु बाबू ने भी एक संगठन का निर्माण करके हमारे जाति को संगठित करने का काम किया। कई तरह का महत्वपूर्ण योजनाओं को सूचीबद्ध करने का काम किया, लेकिन जो किसी भी संगठन को मजबूती देने में, उसको फलीभूत होने में जितने कारक की आवश्यकता थी, जितने अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता थी, वो न तो अभी तक भानु बाबू के संगठन को मिल पाया, न गंगोत्री जागरण मंच के संगठन को मिल पाया, न ही अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच को मिल पाया है। जो अनुकूल परिस्थिति इस गंगोता जाति के यूनिवर्सल संगठन के लिए चाहिए, वह किसी भी संगठन को अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा जिस गति और शक्ति के साथ काम कर रहा है, अगर इसका यही रूप क्रमशः चलता रहा और इस संगठन ने जो मूल रूप, जो गंगा की धारा है, उस गंगा की धारा जो हमारी मूल नदी है और जो हिमालय से निकलकर हिंद महासागर तक जाकर के मिलती है, ऐसी धारा अगर यह बढ़ने में इसी तरह का इसका क्रम चलता रहा, तो यह मूल धारा अपने समावेशी नीति के कारण अपने में सभी को समाने के गुण को समावेशित करके यह
गंगा नदी थी, यह मुख्य धारा थी, आज भी है। आज इसकी कुछ शाखाएं इससे भटक करके अपने मार्ग को अलग कर ली है, लेकिन जल राशि इसी नदी की है, इसी गंगा की है। चाहे वह गंगोत्री जागरण मंच हो, चाहे वह अखिल भारतीय गंगोटा विकास मंच हो, ये इसी गंगा की जल राशि को निकाल करके अपने अपने क्षेत्र को सिंचित करने में लग गई है। लेकिन गंगा का वजूद तभी है जबकि इसकी धारा हिमालय से निकलकर यह सागर में पहुंचे। यह तमाम यह गंगोटा जाति, इस गंगोटा जाति को पूरा हिंदुस्तान मान लीजिए, जब पूरा हिंदुस्तान जब तक इसमें डुबकी नहीं लगाएगा तब तक यह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएगा। जरूरत इस बात की है कि ये जो जलधारा है, गंगा की धारा है, इसे कमजोर ना पड़ने दें। ये जो धारा में बटी हुई है, इसको कहीं न कहीं संगम बनने दें, उसको मिलने दें, उसको बटने नहीं दें। और जब इसमें अपार जलधारा हो जाएगी, अपार जल हो जाएगा, तो इसका बहाव कितना भी बाधा क्यों नहीं आए, ये सागर में मिलकर रहेगा, अपना अधिकार लेकर रहेगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि आप संगठन के साथ साथ ऐसी नीति अपनाएं जिससे कि आपकी सारी बिखरी हुई शक्ति एक हो जाए और आप उस एकीकृत शक्ति के साथ जितनी भी योजनाएं, जितने भी मुद्दा को उठाएंगे उसको आप हासिल कर लेंगे। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वह सामाजिक उत्थान के क्षेत्र की बात हो, चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग की बात हो, जिस भी क्षेत्र में जो भी योजना हम शामिल करेंगे उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। आज हमारे पास योजना और समस्याओं की कमी नहीं है, जरूरत है उत्साह से लवलेज और वचन और कर्म से, दोनों से समान चित्त वाले लोगों की एक समूह का, जो कि हमारे तमाम मुद्दों का हल निकाल सके। हमारे नागेंद्र बाबू ने एक समस्या को रखा, जनगणना। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपनी सरकार के काम को गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना ये अनुभव करता हूं कि अगर तर्क के आधार पर और प्रमाण के आधार पर अगर ये गलत साबित होता है तो हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। हमें इसके लिए प्रमाण जुटाने की आवश्यकता है। मुद्दा आती है गंगोत्री ठाकुर वालों की।
इसमें भानु बाबू ने भी बहुत ही कर्मठता से इस पर बात उठाई थी। आज वह भी योजना एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। बात आती है कि हम अपने शैक्षणिक स्तर को कैसे सुधारेंगे। महेंद्र बाबू ने अपने वक्तव्य में अभी रखा कि हम इस संगठन को राजनीतिक संगठन नहीं होने देंगे। हम इस संगठन को ऐसा संगठन बनाएंगे जिससे हर एक आवाज को सुनी जाएगी, जिससे हर एक समस्या को सुनी जाएगी और जिसका समाधान हर एक का समाधान होगा। हम ऐसे संगठन बनाएंगे। ऐसे संगठन के लिए हमें जो हमारी बिखरी हुई शक्ति है, जब तक हम एक नहीं हो जाएंगे तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं पुनः अनुरोध करता हूं इस सभा के माध्यम से अपने तमाम पदाधिकारियों से एक ऐसी नीति पर काम करें संगठन की मजबूती के साथ साथ जो कि हमें वास्तविकता का स्वरूप जो मूल रूप है हम वो प्राप्त करें। चूंकि आज का यह बैठक संगठन के लिए है, इसलिए ज्यादा वक्त हम नियम और मुद्दों पर नहीं विचार करेंगे। जब उचित अवसर आएगा, जब योजना की बात आएगी, मुद्दों की बात आएगी, तो उस पर हम लोग एक साथ बैठकर इस पर चर्चा करके फाइनल करके कि इस मुद्दा पर काम करना है, उस पर फिर हम लोग काम करेंगे। आज जरूरत है जो अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा जिस मकसद नियत से आज निकली है वह अपने मकसद को पूरा कर, और यही सफलता जो है आने वाले समय में हमारे जाति के संगठन को मजबूत करेगा और हमें अपने जाति के उत्थान में जो आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा वह हम उठाने के लिए सशक्त होंगे और मजबूत होंगे। बाकी मुद्दा बहुत है। मैं केवल एक जो अपना विचारधारा था उस मूल विचारधारा को हमने आपके समक्ष मजबूती से रखा है। आप तमाम विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में आप इस नीति को अपनाकर अपने गंगा के मूल स्वरूप को बहाल करने में हमारी विचारधारा को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। इसी के साथ हम पूरी जनता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है पुनः अभिनंदन करते हुए अपने पदाधिकारियों का सम्मान और वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।